दोस्तों अक्सर एक इंसान जब 40 फीट की ऊंचाई से भी गिरता है तो उसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। पर क्या आपने एक ऐसी महिला के बारे में पता है जो 33,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच गई? और क्या आपको मैन वर्सेस वाइल्ड शो में काम करने वाले बियर ग्रिल्स के उस एक्सीडेंट के बारे में पता है जब वो बिना किसी पैरासूट के 16,000 फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर गिरे और फिर भी वो सर्वाइव कर गए? तो दोस्तों 1942 से लेकर साल 2009 तक दुनिया में केवल 8 ऐसे लकी लोग रहे जो प्लेन से गिरने के बाद भी जिंदा बच गए। और आज मैं आपको उन्हीं 8 लोगों में से 5 लोगों के बारे में बताऊंगा जो इस खौफनाक दुर्घटना में सरवाइव कर पाए। तो चलिए देखते हैं। नंबर 5, वेस्ना वुलोविक। दोस्तों वेस्ना वुलोविक दुनिया की इकलौती ऐसी महिला है जिसके नाम पर बिना किसी पैरासूट के सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरकर जिंदा बच जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट है। और शायद ही इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाए, क्योंकि ये एक ऐसी खौफनाक दुर्घटना में जिंदा बची जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों ये बात है 26 जनवरी 1972 की, जब वेस्ना डोगलस DC-9 प्लेन में एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करके स्वीडन के एक शहर स्टॉकहोम से सर्बिया जा रही थी। प्लेन में टोटल 28 लोग सवार थे जो अपनी यात्रा को मंगल में पूरा करना चाहते थे। पर दोस्तों जब प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब अचानक एक पैसेंजर के बैग में से बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ जिसने मिड फ्लाइट में ही प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और इस हादसे में वेस्ना को छोड़कर सभी 27 लोग मारे गए। जब प्लेन एक्सप्लोड हुआ तो ये महिला एक फूड कार्ट में प्लेन की टेल सेक्शन में मौजूद थी जो 33,000 फीट की ऊंचाई से एक ऐसे इलाके में जा गिरी जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बर्फ गिरी हुई थी, जिसके कारण इनके शरीर के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्से टूटने से बच गए। यहाँ पर वेस्ना को ब्रूनो होंकी नाम के एक आदमी ने बचाया जो बर्फ में पड़ी अपनी बुरी हालत में चिल्ला रही थी। इसके बाद इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां पर ये 10 दिन कोमा में रही और कुछ ही दिनों में ये महिला पूरी तरह से ठीक हो गई और दोबारा से अपनी फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी करने लगी। दोस्तों इस लकी वुमेन का जन्म 1950 में हुआ था और इनकी मृत्यु दिसंबर 2016 में हुई थी। नंबर 4, बियर ग्रिल्स। दोस्तों मैन वर्सेस वाइल्ड में आने वाले बियर ग्रिल्स को कौन नहीं जानता। ये इंसान दुनिया का सबसे पॉपुलर एडवेंचरर और एक टेलीविजन पर्सनैलिटी है जो दुनिया की सबसे बेरहम जगहों में जिंदा बच जाता है। दोस्तों ये बात है साल 1996 की, जब इनकी उम्र केवल 21 साल थी। यहाँ पर ये मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान एक प्लेन से पैरासूट के साथ जंप करने वाले थे। वहाँ से इन्होंने जंप किया और ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर आए जहाँ पर इनको अपना पैरासूट खोलना था। पर जब इन्होंने अपना पैरासूट खोला तो तेज हवाओं के प्रेशर से पैरासूट बीच हवा में फट गया और ये 16,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरा। पर तभी इन्होंने अपना रेस्क्यू पैरासूट ओपन किया, पर तब तक ये जमीन के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और जमीन से तेजी से टकराने के कारण इनके शरीर की स्पाइनल कॉर्ड टूट चुकी थी। इन्होंने इस दौरान बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए और ये 18 महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे और आज भी बियर ग्रिल्स इस खौफनाक एक्सीडेंट को भूल नहीं पाए हैं। डिस्कवरी चैनल पर भी इन्होंने इस एक्सीडेंट का जिक्र किया था। नंबर 3, जूलियन कोइपेकी। दोस्तों ये बात है साल 1971 की, जब जूलियन केवल 17 साल की थी। उस दिन जूलियन अपनी माँ के साथ लांसा फ्लाइट 508 से पेरू की कैपिटल लीमा से पेरू के ही एक सिटी पुकल्पा जा रही थी जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के काफी ज्यादा नजदीक पड़ता है। इनके माता पिता फेमस जूलॉजिस्ट थे जो वाइल्ड लाइफ पर स्टडी करने के लिए जंगल में एक रिसर्च स्टेशन चलाते थे। उस दिन इनकी फ्लाइट 10 घंटे लेट थी और इसलिए ये अपनी यात्रा को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। पर दोस्तों उस दिन मौसम भी काफी ज्यादा खराब था जिसके कारण तेजी से आसमान में लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही थी। बादल काफी काले थे और हवा काफी तेज चल रही थी जो प्लेन को ऊपर नीचे धकेल रही थी। ये सारा कुछ जूलियन प्लेन की विंडो से देख रही थी और अचानक एक तेज बिजली प्लेन के विंग से टकराई और प्लेन बीच आसमान में फट गया, जिसके कारण प्लेन 3 किलोमीटर की ऊंचाई से अमेज़न जंगल में क्रैश हो गया। जूलियन अपनी सीट के साथ बंधी हुई थी जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई से अमेज़न जंगल में गिर गई। इस हादसे में जूलियन के सिवा सभी लोग मारे गए, पर जूलियन को कुछ छोटी मोटी चोटें ही आई थी, पर यहाँ पर इनकी कॉलर बोन टूट गई थी। पर दोस्तों इस हादसे के बाद जूलियन 11 दिनों तक अमेज़न जंगल में जिंदा रही और 11 दिन के बाद यहाँ पर इसको एक लकड़हारे के द्वारा बचा लिया गया। दोस्तों एट प्रेजेंट में जूलियन की उम्र 66 वर्ष है और जूलियन के इस खौफनाक हादसे पर 2 हॉलीवुड मूवीज भी बन चुकी है। नंबर 2,
जेम्स बुल। दोस्तों ये बात है साल 2009 की, जब एक ब्रिटिश स्काई डाइवर जेम्स 6000 फीट की ऊंचाई पर अपना पैराशूट खोलने में देरी कर देता है और जमीन पर पड़ी बहुत ही ज्यादा बर्फ में 130 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से गिरता है। उस टाइम जेम्स 21 साल के थे। वे अपनी स्काई डाइविंग के दौरान दूसरे स्काई डाइवर्स की टीवी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, पर इन्होंने बहुत ही कम ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से जंप लगाई थी, जिसके कारण ये कुछ ही सेकंड में जमीन पर पहुंचने वाले थे। और इस टाइम जेम्स अपने पैराशूट को खोलने में देरी कर देते हैं, क्योंकि वो जमीन से टकराने से एक सेकंड पहले ही अपना पैराशूट ओपन करते हैं। पर इतनी कम ऊंचाई पर पैराशूट काम नहीं करता और वो जोर से जमीन पर पड़ी बर्फ से टकरा जाते हैं, जिसमें उनको इंटरनल इंजरी ही आती है। यहाँ से उनको बचा लिया जाता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। नंबर 1, क्रिश्चियन मैकेंजी। दोस्तों साल 2004 में एक 23 साल की साउथ अफ्रीकन स्काई डाइवर 11,000 फीट की ऊंचाई से अपने दोस्तों के साथ जंप करती है, पर उनका पैराशूट फेल होने से वो जमीन पर तेजी से टकराती है। पर जमीन पर टकराने से पहले वो पावर लाइन के तारों से टकराती है, जिसमें उनके गिरने की स्पीड कम हो जाती है। उन्होंने बीबीसी के एक इंटरव्यू में बताया कि ये हादसा काफी ज्यादा तेज था। उन्होंने इससे पहले 111 स्काई डाइविंग की थी और ये उनकी 112वीं स्काई डाइविंग थी। पर दोस्तों इस हादसे में इनकी कुछ हड्डी ही टूटी और इनको बचा लिया गया। आज भी ये महिला अपने इस खौफनाक हादसे को भूली नहीं है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 लकी लोग जो ऐसे खतरनाक हादसे में भी जिंदा बच गए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।